इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। दो बातें, अपराध और पाप। अपराध जान करके नहीं करने वाले कर्म हम करते हैं, वो तो अपराध है। जिस कार्य को नहीं करना उसको हम करें और उससे किसी को क्लेश हो, ये पाप है। जैसे भगवान ने जब बाली को मारा, बाली ने अपना अपराध नहीं पूछा। सुग्रीव और मैं और सुग्रीव दोनों भाई हैं। जैसा वो है वैसा मैं हूँ। जब हम दोनों भाई हैं तो मैं बैरी हो गया और वो आपका प्यारा हो गया। उसका प्यार क्या है और मेरा अवगुण क्या है? क्योंकि ध्यान रखिएगा, बाली और सुग्रीव दोनों रामलीला में सहयोग करने आए थे। जैसे हम जितने लोग यहाँ आए हैं कथा में सहयोग करने आए हैं। जो असहयोग करने आया होगा उसका मोबाइल पूरी कथा 3 घंटा बजेगा, कुरकुर कुरकुर किरकिर किरकिर फिर लोग उसकी ओर देखेंगे लेकिन वो बंद नहीं करेगा। वो चुपचाप पकड़े, क्योंकि उसका काम ही है डिस्टर्ब करना। आया ही है इसलिए। किसी भी फंक्शन में, किसी भी उत्सव में, कीर्तन में, मंदिर में, घर में, बाहर में, हर स्थान पर भगवान ने सहयोग करने वाले, असहयोग करने वाले, डिस्टर्ब होने वाले, डिस्टर्ब करने वाले सब भेज रखे। कई लोग कहते हैं ये सारे डिस्टर्ब करने वाले इकट्ठा क्यों नहीं होंगे? इकट्ठा हो जाएंगे तो वो सब आपस में ही खरदूषण की तरह समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने प्रकृति को व्यवहार में लेने के लिए सब जगह छिटक रखा है। इसको अंग्रेजी में डिस्पर्जल कहते, विकिरण कहते, विकृत कर रखा है भगवान ने। जाओ तुम यहाँ रहना, तुम वहाँ रहना, तुम वहाँ रहना। वो एक व्यवहार है प्रभु का। आइए, पाप क्या है? मानस में 2 परिभाषाएं। पहला, नहीं असत्य समपातक पुंजा। समुद्र के किनारे छोटे छोटे शंख, इतने बड़े बड़े, उसको मानसकार ने गुंजा कहा है। वो देखिए उधर दाहिनी ओर कोने में कुछ शिलाखंड रखे हैं, लेकिन उसके 100 गुना शिलाखंड के बराबर भी यदि घुंघचियाँ, वो छोटी दोहनी जिसको बोलते हैं, इकट्ठा हो जाए तो क्या उसको पहाड़ कहेंगे? कहेंगे दोहनी का पहाड़ है, घुंघची का पहाड़ है। अगला अधाली क्या है? नहीं असत्य समपातक पुंजा गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा। 1 करोड़ घुंघचियाँ, दोहने, सुतुही, अछवा, शंख छोटे वाले इकट्ठा करिए तो क्या पहाड़ कोई कहेगा? नहीं। पाप पुंज क्या है? पातक पुंज क्या है? असत्य। दूसरी परिभाषा काकभूषण जी महाराज कहते हैं, परम धर्म सुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघ
परम धर्म है मनसा वाचा कर्मणा किसी को त्रास न दें। मन से किसी का बुरा सोचे नहीं, वाणी से किसी को बुरा बोले नहीं, मन से सोचे नहीं, वाणी से बोले नहीं, कर्म से करे नहीं। ये परम धर्म है। और बैठे बैठे यदि हम किसी की मानसिक चिंता चिंतन करते हुए बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, व्यवहार से करते हैं, वाणी से ही कर देते हैं, तो इसके समान कोई पाप नहीं। पर निंदा सम काकभुसुंडी महाराज गरुण जी को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि दूसरे की निंदा के समान पाप नहीं। अभी हम लोग अहमदाबाद में कथा सुना रहे थे, तो एक भाई बड़े अच्छे हैं, वो सत्संगी है, लेकिन वो जब भी बैठता है किसी न किसी की बुराई करता है। कथा में प्रसंग चला तो व्यासपीठ से कहा गया कि जानकर तो क्या अनजान में भी किसी की निंदा न करें। तो करने वाले अपनी गवाही में बहुत बड़ा सर्टिफिकेट बना लेते हैं, मैं इसलिए बुराई करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो आखिर कौन करेगा। दुनिया भर का सिद्धांत बना लेते हैं, लिख लेते हैं, मैं सर्टिफाई ISO पुरस्कार विजेता हूँ, मुझे तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये बिगड़ेगा वो बिगड़ेगा। अब आप यहाँ विचार करो, आप जिसकी भी निंदा करेंगे उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, कदाचित उसको सुनाई पड़ जाए तो क्या होगा आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या होगा। अच्छा, अब मेरे से वो पूछा भाई कि सुरेश प्रधान जी का छोटा भाई कि महाराज श्री निंदा है क्या। मैंने कहा देखो भाई, कथा में तो मैं बता सकता हूँ, कथा के बाद मेरे को भी नहीं पता निंदा क्या है। बोला हम तो आलोचना करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि आप क्यों करते हो। ले ठीक करने के लिए। हमने कहा तो जिसकी करना है उसके सामने करो। सामने कर सकते हो क्या। बोले वो नाराज हो जाएगा। तो हमने कहा तो पाप है। जिसकी निंदा हम कर रहे हैं यदि उसके सामने नहीं कर सकते हैं तो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। और आपको स्मरण रहे कि यदि कोई किसी की निंदा किसी से करता है तो वो ये अवश्य कहता है आप उनसे न कहना, अपना जानकर मैंने आपसे कह दिया। अरे भाई, आपने अपने तो बोझ को हल्का कर लिया और मुझे लाद दिया, तो आप हल्के हो गए तो मैं भी तो हल्का होऊंगा। तो मैं वो बात जो आप नहीं पचा पा रहे हैं मेरे से इस अपेक्षा के साथ कह रहे हैं कि आप न कहिएगा तो मैं अपनी बीवी से कहूँगा, क्योंकि पत्नी से कई खास तो कोई है नहीं। वो बेचारी मिलती है, 12 घंटे साथ रहते हैं, सब बात होता है, विवाद होता है, प्रेम होता है, तो अपनी बात अब कहीं न कहीं हल्के हो गए। यह एक बात है, हम जिसकी भी निंदा करें उससे करें और मीठा करें। मैंने एक प्रयोग प्रारंभ किया है कि यदि किसी को झूठ बोल रहे हैं कहना है तो उसको कहिए कि आप सत्य नहीं बोल रहे। क्या कहना है। अभी मैं यात्रा पे था तो मैंने एक बात कही तो मेरी बिटिया 9 साल की बोली पापा आप सत्य नहीं बोल रहे। हमने कहा क्या बोली। बोले मैंने तो ये कहा कि आप सत्य नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा ना, आप कह रही हो कि झूठ बोल रहे हैं। बोले कथा सुनिए, जो आपने कहा मैंने कह दिया। ये बात आप किसी से कहेंगे तो थोड़ी देर वो सोचेगा। भाव कहने का ये है कि यदि हम कमरे में बैठकर किसी की निंदा करते हैं तो ये पाप है।
जिस व्यवहार को हमारा हृदय स्वीकार न करे फिर भी हम कर रहे हैं तो वो अपराध है, वो पाप है। पाप से बचना ये उपाय है, नहीं तो फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। राम दल में और रावण के दल में इतना ही अंतर है। राम दल किसी को त्रास नहीं देता है और रावण का दल जय वेद हो ये धर्म निर्मूला सो सब करई वेद प्रतिकूला। जय विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करई वेद प्रतिकूला। शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। वर्णिन जायनी गुजर जो करई हिंसा पर यति प्रीति तिनके पाप कवन मिति। रावण का समाज धर्म के प्रतिकूल चलता है, इसलिए उसको पाप समाज कहा है। रामदल धर्म के अनुकूल चलता है, इसलिए उसको रामदल कहा गया है। राम चर्चा सुनेंगे चित्त शांत होगा और वाम चर्चा सुनेंगे चित्त अशांत होगा। और सूक्ष्म व्याख्या दर्शन करिए, जिस चर्चा को करते करते आपका मन शांत हो वो पुण्य है, और जिस बात संवाद को करते आपका हृदय क्लांत हो, मन अशांत हो, दोनों एक दूसरे कमरे से निकल के बाहर हों, देखा दाखी बंद हो जाए, वो पाप है। सूक्ष्म व्याख्या है और गहरे उतरिए। हमारे जीवन में जब संवाद स्थापित हो तो प्रेम बढ़े, शांति हो, चित्त निर्मल हो, ठंडा हो, मन शांत हो। कई बार मैंने देखा है लोग टेलीफोन पर झगड़ा करते करते टेलीफोन में पटक देते, वो तो मिला नहीं, अपना आवेश टेलीफोन पर। अरे पानी पीते पीते लोग गिलास पटक देते, काहे? बर्दाश्त नहीं होता है, इसको रोका नहीं जा सकता है। कदाचित आवेश रुका तो वो शरीर पर आता है, परंतु हम जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में कारण वह हो जो हमको अशांत करे, तो वो मार्ग पाप का है साहब। अब देखिए, कोई कहेगा महाराज ये तो वो जीव हत्या पाप है, वो पाप नहीं है, वो महापाप है। अपने चर्चा पाप की कर रहे हैं, और पाप में बहुत चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि फिर आपके मन में वही शब्द बार बार आएगा। जो दूसरे को हिंसा दे वह विकार, विचार, व्यवहार पाप है, वो न करें। अरे जबरन करना पड़ता है, बरियाई करना पड़ता है, तो भाई यहाँ विवेक की आवश्यकता है। विवेक पूर्वक उससे बाहर निकला जाए। जिस कार्य के प्रारंभ में भी हम अशांत हो रहे हैं उस कार्य को रोका जाए, उसको न किया जाएगा। क्यों? पाप में गति करा देगा। कैसे? जब कोई किसी के साथ छल करता है, जैसे रावण ने मारीच के साथ संवाद किया कि आप कपटी मृग बन जाओ, मैं उस राजपुत्र की अर्धांगिनी का हरण करना चाहता हूँ। मारीच ने समझाया, आप ऐसा करोगे तो आपको भी मारेंगे, मुझे भी मारेंगे। रावण बोला, वो हमको मारेंगे, आपको मारेंगे, मैं नहीं जानता हूँ। यदि आप करते हो तो ठीक है, नहीं करोगे तो मैं मारूंगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक शरणा। भगवान के शरण में भाव रखते हुए मारीच गए। क्या हुआ आप जानते हैं। अब रावण ने जो कर्म किया वो अनजाने में नहीं किया,
जान के किया। क्यों? अपने बल से उसने पूरी धरती को जीत रखा है। अब कौन बचा है? भगवान। भगवान कौन है? कि जिनका सब पर शासन है। अहिप महीप, देवता, नर, वसु, धरा, गगन, जो सबके नियंत्रक हैं, अब उन भगवान से रावण भिड़ गया। सबने समझाया, विभीषण जी ने, माल्यवान ने, प्रहस्त ने, विश्रवा मुनि ने, पिताजी ने, सब ने समझाया, लेकिन वो सुनता ही नहीं। शिव बाबा ने भी समझाया, नहीं मैं तो युद्ध करूंगा। अनजाने में नहीं करता है। कई बार जब जीव पाप के पथ पर बढ़ जाता है तो उसका वापस होना मुश्किल हो जाता है। क्यों? उसके कर्म उसको वापस होने नहीं देते हैं। इसलिए महात्मा महापुरुषों ने कहा है कि कुसंग से ही बचा जाए, क्योंकि इस पथ पर एक बार चले गए तो वापसी बहुत कठिन है। कुसंग से आएंगे वापस तो सत्संगी स्वीकार नहीं करेंगे और कुसंगी मौका मिलते ही आपको निपटा देंगे। क्यों? ये गया है मेरा भेद करेगा। इसलिए साधक को योग्य है कि बुरे मार्ग पर चले ही नहीं। अब ये मार्ग कौन बुरा है इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमको अच्छे मार्ग की चर्चा करना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।